आखिर क्यों वैज्ञानिक एलोन मस्क को कह रहे हैं कि मंगल को भूल जाओ? क्यों वैज्ञानिक मान रहे हैं कि मंगल पर इंसानों का रहना असंभव है? क्या एलोन मस्क हमें एक कभी ना पूरा होने वाला सपना दिखा रहे हैं? मस्क का सपना है कि वो एक ऐसी सभ्यता देखना चाहते हैं जो पृथ्वी और मंगल 2 ग्रहों पर रहती है। मस्क का कहना है कि जब हमारी धरती तबाही की कगार पर होगी, तब मंगल ग्रह हमारे लिए एक बैकअप का काम करेगा। सुनने में ये किसी इंटरस्टेलर मूवी जैसा लगता है, लेकिन खगोल शास्त्रियों का कहना है कि मस्क जिस बैकअप प्लान की बात कर रहे हैं वो भौतिक विज्ञान के नजरिए से असंभव है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच से सामना करने वाले हैं जो एलोन मस्क के मंगल मिशन पर सवाल खड़े करता है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मंगल पर पृथ्वी जैसा चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब है कि सूर्य की जानलेवा कॉस्मिक किरणें सीधे हमारे शरीर के आर पार जाएंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर रहना मतलब हर समय कैंसर के खतरे में जीना है। अगर तापमान की बात करें तो मंगल का औसत तापमान लगभग -62 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्रुवों पर यह गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि गर्मियों में भूमध्य रेखा पर यह 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। यह भारी उतार चढ़ाव किसी भी जीव के कोशिकीय ढांचे को नष्ट कर सकता है। मंगल का वायुमंडल भी पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है। यहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन मात्र 0.13% है, जो इंसानों के लिए ना के बराबर है। यहाँ वायुमंडलीय दबाव इतना कम है कि यदि आप बिना स्पेस सूट के वहां खड़े हों तो आपके शरीर के तरल पदार्थ जैसे खून, लार, आंसू सभी उबलने लगेंगे। मंगल पर पानी केवल बर्फ के रूप में मौजूद है। कम वायुमंडलीय दबाव के कारण यदि वहां पानी तरल रूप में रखा जाए तो वो तुरंत भाप बनकर उड़ जाएगा या जम जाएगा। वहां की मिट्टी में परचलोरेट्स नामक जहरीले रसायन पाए जाते हैं जो इंसानी थायराइड के लिए घातक है और पौधों के उगने में बाधा डालते हैं। मंगल पर अक्सर विशाल धूल भरे तूफान आते हैं जो महीनों तक पूरे ग्रह को घेरे रहते हैं। ये तूफान सूरज की रोशनी को रोक देते हैं, जिससे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है और तापमान और ज्यादा गिर जाता है। इसके अलावा मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% है। इसकी वजह से बिना स्पेस सूट के आपका खून उबलने लगेगा। वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं मंगल जानलेवा है। इसकी तुलना में पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है, अगर यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होती है, परमाणु युद्ध होता है या कोई वायरस आता है, तब भी यहाँ ऑक्सीजन है, पानी है और गुरुत्वाकर्षण भी सही है। पृथ्वी पर आप बाहर निकलकर सांस ले सकते हैं। मंगल पर अगर एक ऑक्सीजन जनरेटर खराब हुआ तो पूरी कॉलोनी घंटों में खत्म हो जाएगी। हम मिट्टी में बीज डालते हैं और खाना उगता है, लेकिन मंगल की मिट्टी जहरीली है। वहां खाना उगाना एक प्रयोगशाला चलाने जैसा है। मस्क 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों के लिए कितने स्पेयर पार्ट्स चाहिए, कितनी दवाइयां और कितनी मशीनें? खगोल शास्त्री कहते हैं कि मंगल पर आत्मनिर्भर होना असंभव है। हम हर छोटी चीज के लिए मशीनों के गुलाम होंगे और अगर मशीनें खराब हुई तो वहां कोई मैकेनिक या इमरजेंसी सर्विस नहीं होगी। अगर वहां कोई इमरजेंसी आ जाती है तो पृथ्वी से सहायता भेजने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। तब तक तो सब तबाह हो चुका होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें मंगल को घर की तरह नहीं, बल्कि अंटार्कटिका के एक रिसर्च स्टेशन की तरह देखना चाहिए। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक जाते हैं, शोध करते हैं और वापस आते हैं। कोई वहां परिवार बसाने या छुट्टियां बिताने नहीं जाता। हमारी धरती पर कई जगह ऐसी है जहां आज भी इंसान नहीं रह सकते। इसके अलावा जब हम मंगल को बैकअप प्लान कहते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि पृथ्वी को तो तबाह होना ही है और यही सोच हमें अपनी धरती को बचाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। खगोल शास्त्री कहते हैं मंगल पर जाना चाहिए, लेकिन एक एडवेंचर के तौर पर, विज्ञान को समझने के लिए। लेकिन ये मत कहिए कि ये दूसरी पृथ्वी का विकल्प है। अपनी पूरी ऊर्जा, अरबों डॉलर और तकनीक मंगल पर भागने में लगाने के बजाय अगर हम पृथ्वी की जलवायु, ऊर्जा संकट और आपसी शांति को सुधारने में लगाएं
तो हमें किसी बैकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंगल पर सबसे अच्छा दिन भी माउंट एवरेस्ट की चोटी से ज्यादा खतरनाक है और माउंट एवरेस्ट पर भी कोई शहर नहीं बसाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें मंगल पर नहीं जाना चाहिए, या आप एलन मस्क के उस सपने में विश्वास रखते हैं जिसमें हम सितारों के बीच रहेंगे, या आप उस वैज्ञानिक के साथ हैं जो कहता है कि पहले अपना घर ठीक करो? नीचे कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।